चलिए कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? क्या नाम है मैम आपका? सुमैया। कहाँ से आई हैं आप? बोलना दिल्ली से। दिल्ली से आई। बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? जी कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए 24? मोदी जी और कौन? मैम मोदी जी क्यों बनने चाहिए? अच्छे हैं, ठीक है अच्छे हैं, ठीक है। जी। तो मैम उनका कोई काम कि वो आपको पसंद आया हो या फिर ऐसे ही मोदी जी बोला? नहीं, उनका काम भी पसंद आया है। कौन कौन से काम? बहुत उनके काम हैं, बहुत सारे। जी बहुत सारे काम है जो मोदी जी की पसंद है। क्या नाम है सर? फ़हीम। फहीम जी बताइए कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी जी बनने चाहिए। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? उन्होंने काम किया है अच्छा, देश के विकास में काफ़ी अच्छा काम किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं हम बनेंगे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी जी का तो अभी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। क्यों नहीं है राहुल गांधी जी का टाइम? क्योंकि उन्होंने अभी इतना कुछ खास उनकी पार्टी में अभी इतना कोई सपोर्ट नहीं है। अब मोदी जी की बड़ी पार्टी है, काफ़ी अच्छी पार्टी है मोदी जी की। क्या नाम है मैम आपका? नेहा मेरा नाम है। आप मुझे बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी बनने चाहिए, हमारे बेस्ट प्रेसिडेंट है इंडिया के। वो उन्होंने हमारे इंडिया का बहुत ही अच्छा मतलब करा अपडेट। ऐसे ही वो आगे करे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। हम यही चाहते हैं, हमारा वोट मोदी के साथ। नहीं, राहुल गांधी के साथ हम अग्री नहीं है, हम मोदी के साथ में। केजरीवाल भी ठीक है बट मोदी इज बेस्ट। मोदी क्यों मैच लग रहे हैं मोदी जी को? क्या काम? जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया है वो हमारे देश के लिए और किसी भी प्राइम मिनिस्टर में इतना नहीं किया जितना उन्होंने हमारे देश के लिए किया अभी तक। या राहुल गांधी कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बढ़ाई है मोदी जी ने और कुछ नहीं किया। नहीं मैम, ऐसा हमें नहीं लगता। हम लोग को ये लगा कि 10 ईयर्स में जो उन्होंने हमारे लिए किया है वो शायद और कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पाते। क्या नाम है मैम आपका? सबा सिद्दीकी। कहाँ से आई हैं? मैं तो यहीं रहती हूँ जी। अच्छा ये बताइए आपको क्या लगता है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अब मैं ये कैसे बता सकती हूँ, चुनाव के बाद ही तो पता चलेगी। मतलब आपको क्या लगता है कि मोदी जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी कौन आना चाहिए? आना तो चाहिए भैया, आएंगे तो। हाँ आएंगे तो मोदी जी ही, ये तो पता ही है सबको। मैम, क्यों लग रहा है आपको कि मोदी जी आएंगे? क्योंकि आजकल उन्हीं का सरकार चल रहा है सारे जगह इसलिए। सारे जगह पे सरकार। तो सरकार काम अच्छा कर रही है इसीलिए आएंगे या जनता चुनेगी या फिर किस तरीके से मोदी जी आएंगे? अभी ये तो मैं नहीं बता सकती बट काम भी तो अच्छा हुआ है। बट यही है कि थोड़ा बेरोजगारी वगैरह ज़्यादा हो गई है। बाकी सब तो सही है। चलिए इन्होंने कहा मोदी जी आएंगे। क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम जी ये बताइए कौन आना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? कौन मोदी जी तो नहीं बनने चाहिए, कौन बनना चाहिए? ये नहीं पता बट मोदी जी नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं बनने चाहिए मोदी जी? कारण बहुत से कारण है ऐसे। बिल्कुल भी जो भी काम था उन्होंने जो करना चाहिए था कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए। मैम कौन कौन से काम नहीं किए जिसको लेकर आप नाराज हैं और कह रही हैं कि नहीं आने चाहिए? बस अब इतना ही, ज़्यादा नहीं बोलना चाहती मैं। फिर भी कोई मतलब कोई कारण होगा। आपने कहा कि कुछ काम है लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। ओके बहुत एक आध दो- मैम क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। ये बताइए कौन 24 में प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी मोदी जी क्यों आने चाहिए? देश के लिए अच्छा कर रहे हैं बहुत कुछ, क्या क्या काम आपको अच्छे लगे? सभी अच्छा कर रहे हैं तो पसंद। राहुल गांधी कह रहे हैं हम आएंगे। नहीं, मोदी जी। चलिए इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी नहीं बल्कि मोदी जी आने चाहिए। कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? रिजवान आलम। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से आए हैं। नहीं मुझे नहीं कहा ना, सॉरी। चलिए चलिए और लोगों से बात करते हैं। कुछ लोग जो है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। चलिए कुछ सीनियर सिटीजन जो हैं वो हमें मिले हैं और सर से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? राकेश। कहाँ से आए हैं आप? यहीं से, दिल्ली से। सर कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? 24 में प्रधानमंत्री? इतना बड़ा क्वेश्चन है ये कि इंस्टेंट कैसे जवाब दे दें। मोदी जी बनने चाहिए। सर क्यों मोदी जी बनने चाहिए? आपको तो राजनीति का देखो ये इतना पब्लिक घूम रही है। पहले यही इंडिया गेट था जिसकी हालत आप लोगों के सामने थी और आज सेंट्रल विस्टा का ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा खड़ा हुआ है। सुभाष जी की प्रतिमा खड़ी हो गई। तो मतलब पब्लिक यही देखती है कि सर आपकी उम्र काफी ज्यादा है और आपने हर सरकार को देखा है। आज राहुल गांधी मोदी सरकार को लेकर निशाना साधते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है। राहुल जी भी प्रयास कर रहे हैं। अब उन्होंने अपोजिशन में, तो अपोजिशन का ही बात करनी है उन्होंने। जो आदमी अपोजिशन में, तो अपने नहीं अपोजिशन में बैठा हुआ अपोजिशन की बात करेगा। वो भी अब प्रयास कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। आने वाला टाइम कैसा बैठेगा कैसा नहीं बैठेगा, पर भविष्य जो है वो अभी मोदी जी का ही है। मोदी का 50 ईयर्स के
यंग है ना अभी राहुल जी, 50 इयर्स के यंग है ना राहुल जी अभी। मोदी जी के मुकाबले तो यंग है, टी शर्ट में घूम सकते हैं। तो सर इस चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा राजनीति पर? टी शर्ट का प्रभाव तो किसी आप वो टी शर्ट वाले से पूछिए। हम लोग तो स्वेटर वाले हैं, मफलर वाले। सर ये कह रहे हैं ना कि स्वेटर वो लोग पहनते हैं जो सर्दी से डरते हैं। ऑब्वियसली नहीं, हम तो डर ही रहे हैं फिर। या तो हम मान रहे हैं कि ठंड से डर रहे हैं कि हमारी एज इतनी है, इतनी दुनिया है ठंड से डर रही है, इसीलिए कपड़े। राहुल गांधी को ठंड इसलिए लगती है क्योंकि वो सच का कवच पहन के चल रहे हैं। नहीं नहीं, इतनी दुनिया ये सारी झूठी है, राहुल जी सच्चे हैं। तो ये सारे आपने जैकेट पहन रखी है, आप भी झूठे हम भी झूठे, तो राहुल जी सच्चे हैं फिर। हमें ठंड लग रही है। झूठे हैं इसलिए जैकेट पहनी है। सच्चे आदमी जो सच का कवच होता है उन्हें कोई चिंता नहीं, उन्हें ठंड भी नहीं लगती। तो क्या राहुल गांधी की सच्चाई का कितना असर पड़ने वाला है सर 2024? राहुल गांधी की सच्चाई का क्या, ये टी शर्ट वाली सच्चाई का ये तो आप बेटर जान सकते हैं, क्योंकि यंग जनरेशन में तो आप हैं ना। मैंने कहा ये टी शर्ट वाली जनरेशन ज़्यादा बेटर बता सकती है। सर प्रभाव पड़ेगा मतलब इन चीज़ों का, क्योंकि आपकी उम्र जो है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा है और आपने हर पार्टी का जो राज है वो देखा है, तो आज किस तरीके से देखा? देखिए, हमेशा पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं होती है, पब्लिक काम को देखती है, परसेप्शन भी देखती है। कई चीज़ें बनाई भी जाती हैं, लेकिन बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं हैं। अल्टीमेटली जो चीज़ जो कंसोलिडेटेड होता है ना, जो कोई आपने कोई बेस्ट एफर्ट किए होते हैं वो झलकते हैं धीरे धीरे। अगर राहुल जी भी अब यात्रा कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं और मोदी जी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो ये तो पब्लिक का परसेप्शन जो है ना, आप मीडिया या कुछ चीज़ों से चेंज कर सकते हैं, लेकिन परसेप्शन जो है इनसाइड से आ रहा होता है पब्लिक में कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ें को वो ऑब्ज़र्व करता है। और मीडिया एक हद तक उसको अगर सही ढंग से पोर्ट्रेट करता है तो वो परसेप्शन और मजबूत हो जाता है। अदरवाइज़ उससे कुछ लोगों का डामाडोल होता है, लेकिन जो परसेप्शन है, मेन परसेप्शन है, वो काम के साथ बोलता है। अगर काम किया जाएगा। काम हो रहा है मोदी जी की सरकार में? हाँ, मोदी जी के यहाँ सेंट्रल विस्टा पे खड़े होके तो लग रहा है काम हो रहा है। कई चीज़ें चेंज हुई हैं यहाँ पे, तो ओवरऑल पत्ते पे खड़ा होके तो नज़र आता है कि हो रहा है, इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो नज़र तो आता है कि मोदी जी सेंट्रल विस्टा करवा रहे हैं, पर बेरोजगारों को युवा बेरोजगार है, महंगाई बढ़ा रहे हैं मोदी। नहीं नहीं, बेरोजगार पहले ज़्यादा थे जो आप ज़्यादा हैं। अब तो आप ये देखो कि हम लोगों के बच्चे जो हैं अब इतने एजुकेटेड होते जा रहे हैं कि वो इतनी अच्छी पैकेज ले रहे हैं कि आने वाला टाइम जो है पढ़ने लिखने वालों के लिए है। और जो लोग ये कहते हैं कि बेरोजगारी है, वो काम आज आप किसी चौराहे पे चले जाओ, किसी को बोलो काम के लिए, तो वो कहता है कि मेरे को क्या मिलना है। मतलब आदमी आप अपने अपने हिसाब से सब ठीक है। ना इकोनॉमी ग्रो करती है कि देश के अंदर काम निकलेंगे, काम निकलने से इकोनॉमी ग्रो करती है, इकोनॉमी ग्रो करती है तो उसके साथ साथ रोज़गार भी ग्रो करते हैं। अब आज आईटी सेक्टर में, हम तो पर्सनल फीलिंग है कि ठीक है आईटी सेक्टर में है, मास मीडिया में है और लोग हैं, तो एम्प्लॉयमेंट तो आ रहा है सबके लिए, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जो लोग, और सभी का प्रयास भी है कि एजुकेशन की तरफ को जाएं लोग। अब काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मतलब उस पर पढ़ाई लिखाई के मामले में कमज़ोर रह गए, तो उनके हिसाब से भी काम निकल रहे होंगे। लोगों के काम तो कहीं ना कहीं चल ही रहे हैं। बाकी डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम हमारे से ज़्यादा इकोनॉमिस्ट बता सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक जनरल परसेप्शन तो ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। पर हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? राहुल, कहाँ से आए हैं आप? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से आए हैं। सर ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों आने चाहिए? उनका काम बहुत अच्छा है। राहुल गांधी कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बढ़ाई है मोदी जी ने, देश में नफरत फैला रहे हैं। हमें तो नहीं लगता इस टाइप का। राहुल गांधी के और विपक्षी पार्टियों का ये भी कहना है कि राहुल गांधी सही विकल्प हैं 2024। बट हमारा मानना ऐसा नहीं है, वो भारत की ज़्यादातर जनता का मानना ऐसा नहीं है कि जो भी राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हमारे क्या कहेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के? बहुत अच्छी है, करनी चाहिए। अगर भारत इस तरीके से जुड़ता है तो उन्हें जोड़ना चाहिए ज़रूर। नहीं, मुझे नहीं लगता, मेरी पर्सनल राय है, हो सकता है जुड़ रहा हो, बट हमें नहीं दिखता। उन्होंने कहा जुड़ रहा हो पर हमें नहीं पता। क्या नाम है सर? रजत। आप बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों बनना चाहिए? काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जिस भी सिटी में जाओगे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो
ऑब्वियसली राहुल गांधी कह रहे हैं सर कि देश में नफरत फैला रही है मोदी जी और आरएसएस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो नहीं मानते और ऐसा नहीं है। और जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी तपस्वी है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश तपस्वी है। टी शर्ट पहन के घूमने से सर्दियों में हम उन्हें पीएम बना दें, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता ना, तो ये कोई सेंस नहीं हुआ उसमें। मोदी जी अपनी पूजा करवाना चाहते हैं पर ये देश पुजारियों का नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेडिकेशन जो मोदी जी का है, उनकी माता जी के मरने के बाद भी जो वो तुरंत उन्होंने ज्वाइन किया 24 घंटे के अंदर ऑफिस को, वो बहुत काबिल तारीफ। अपने रीजन जो है वो दिए हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? रामजी गुप्ता, कहाँ से आए हैं सर आप? बदायूं से। बदायूं से आए हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। सर क्या लग रहा है कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी को बनना चाहिए। मोदी जी क्यों बनने चाहिए सर? और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम करे हैं, ये इतनी योजनाएं लागू करी हैं गरीबों के लिए और सबके लिए, तो उनको ही दोबारा आना चाहिए। सर आप कह रहे हैं मोदी जी आने चाहिए, राहुल गांधी कह रहे हैं देश में नफरत फैला रहे हैं। अब राहुल गांधी तो वो तो अपोजिशन वाले तो बोलते ही हैं, वो तो कहेंगे ही, नहीं कहेंगे तो हम लोग सुनेंगे कैसे फिर? विपक्षी पार्टियों का कहना है राहुल गांधी अच्छा ऑप्शन है 2024 के लिए सत्ता परिवर्तन होगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा, बाकी देखिए सबकी अपनी। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। देखिए हम तो बीजेपी के हैं, तो हम तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे और इतने अच्छे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी सच बोलते हैं पर बीजेपी करोड़ों रुपया लगा रही है राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बीजेपी इतने काम कर रही है, आप भी देख रही हैं कितने काम बीजेपी वालों ने करे हैं। इतनी योजनाएं लागू करी हैं मोदी जी ने गरीबों के लिए और सबके लिए, इतना कर रहे हैं, देश के लिए इतना कर रहे हैं। इतनी विदेश यात्राएं करी, उसमें उन्होंने इतने देशों से हमारे इंडिया को जोड़ा है, कितना सम्मान मिला है इंडिया को यहाँ। पहले कहाँ कोई भी आज तक मैंने नहीं देखा प्रधानमंत्री इतने विदेश यात्राएं की हो, इतनी सबके मतलब मिलन कराओ, और यहाँ पर हमारे यहाँ बराक ओबामा जी तक आए जो आज तक कभी नहीं आए थे। इसलिए भाई मेरा मानना तो ये मोदी जी को ही बनना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब जो है मोदी जी बेरोजगारी और महंगाई बढ़ा रहे हैं। नहीं, वो तो बढ़ाएंगे। अब देखिए पहले भी तो इतने साल राज कराया कांग्रेस ने, तो सब यही हुआ था। महंगाई कितनी थी? महंगाई तो देखिए अपने समय के अनुसार बढ़ती है, ऐसा नहीं कि महंगाई तो वो उस समय का दौर था, ये आज का है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी पर मोदी जी आएंगे। चलिए कुछ और लोगों से बातें करते हैं कि उनकी क्या राय है 2024 के चुनावों को लेकर और बाकी के लोगों की क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? मैं उत्पल दास है। कहाँ से आए हैं? आसाम से। आसाम से आए हैं। ये बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री अभी मतलब कौन कौन खेल रहा है? राहुल गांधी हैं इसी पूरे खेल में। 2024 के में राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, केसीआर हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार है और बाकी के नाम और आगे आ जाएंगे। हाँ, तो केजरीवाल ही जीतना चाहिए, वही मतलब केजरीवाल क्यों आने चाहिए? वो काबिल तारीफ है। मतलब आज यहाँ दिल्ली में भी वो अपना दमदार मतलब पोजीशन है उनका, वो लगातार जीत रहे हैं बैक टू बैक। और अभी वही मतलब सपोर्ट में और अपोजिशन पार्टी में वही सबसे टॉप में है। हाँ, तो मतलब आपने कहा विपक्षी पार्टियों में सबसे टॉप पे हैं अरविंद केजरीवाल, तो प्रधानमंत्री बने। हाँ, अरविंद केजरीवाल को हम सब। काम आपको दिल्ली में उनके अच्छे लगे? जैसे कि उनका इलेक्ट्रिसिटी और नॉर्मली जैसे जितना बेसिक्स मतलब काम है वो सब उसने पूरा किया। फ्री बिजली, फ्री पानी। हाँ, सब पूरा किया। और मतलब जितना भी मतलब नॉर्मल लोग हैं ना, उनका काम वो सब वो देख रहा है अच्छे से। मतलब आप चाहते हैं प्रधानमंत्री बने तो सबको फ्री बिजली, फ्री पानी मिलना चाहिए? हाँ, मतलब इकोनॉमिकली जितना वीकर सेक्शन है वो उसने सबको टच किया है, इसलिए वही। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल को बनना चाहिए क्योंकि फ्री बिजली, फ्री पानी जो है वो दे रहे हैं। कुछ